बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर होने की। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के सलामती और दफा की इलामत है। इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे बना, कैसे हम इस मरहले तक पहुँचे, कैसे वतन दुश्मनों की तरफ से पाकिस्तान को धमकियां मिलती रहीं, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत ने हमेशा इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि इस प्रोग्राम को जारी रखा। और बिला आखिर फिर 28 मई 1998 को वो मरहला आया जब हुकूमत पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए। तो इस पर तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, हमारे इस वीडियो क्लिप को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि तमाम हक़ाइक़ वो सामने आपकी समझ में आ सकें कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किस तरह शुरू हुआ, किसने शुरू किया और कहां आकर ये इख्तिताम पजीर हुआ। तो बात करते हैं हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद 1956 में पाकिस्तान के एटमी तवानाई कमीशन की बुनियाद रखी गई। ये बुनियाद क्यों रखी गई, इसके मकासद क्या थे? पाकिस्तान के एटमी तवानाई कमीशन का सबसे पहला मकसद ये था कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़राई शोबा में अफादियत दी जाए, और ये सिलसिला एक अरसा तक चलता रहा और इसमें नित नए नए प्रोग्रामात शामिल होते रहे। और फिर बाद अज़ा तवानाई हासिल करने के लिए पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने इसमें मेहनत की और कराची में एटमी बिजली घर का आगाज़ किया गया। और ये पाकिस्तान के इंजीनियर्स और हुकूमतों की काविशों का नतीजा था कि पाकिस्तान इस मरहले तक पहुंचा। और बाद अज़ा एटम बम बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने की ज़रूरत किस वजह से जोर पकड़ गई? 1974 में पाकिस्तान के पड़ोसी, पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत ने एटमी धमाका कर दिया। जब भारत ने 1974 में एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान की क़यादत ने भी फैसला किया कि पाकिस्तान ज़राई शोबे में और तवानाई के शोबे में एटमी ताकत से आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को अब किसी और शक्ल में तब्दील किया जाए। तो हम समझते हैं उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने हकीकी मानों में एटम बम की बुनियाद रखी, ताकि पाकिस्तान को भी नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि जब भारत ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान, जो कि हमसाया होने के साथ साथ भारत की दुश्मनी भी बर्दाश्त कर रहा था, तो जो कैसे गवारा था कि पाकिस्तान इस सलाहियत को हासिल ना करे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इस पर भरपूर काम शुरू कर दिया और पाकिस्तान के साइंसदान अब्दुल कदीर खान और दीगर साइंसदानों ने इस पर सर जोड़ लिए और फिर ये मरहलावार प्रोग्राम आगे बढ़ता चला गया। दुनिया पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद करती रही और फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बाद आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जो सदर पाकिस्तान भी बने, उसने एटमी सलाहियत को आगे बढ़ाने के लिए इस पर मज़ीद तेजी से काम जारी रखा। इसमें साबिक़ सदर पाकिस्तान इसहाक डार, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साइंसदान, जो कि दुनिया के किसी भी साइंसदानों से कम सलाहियत के मालिक ना थे, इंजीनियर्स, उन्होंने
शब रोज इस पर मेहनत जारी रखी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़िया दिन रात इस सलाहियत को आगे बढ़ाने के लिए कोशा रहे और फिर गालिब इम्कान ये था कि शायद पाकिस्तान उस वक्त एटमी धमाके कर दे, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ने एटमी बम की सलाहियत 80 की दहाई में ही हासिल कर ली थी। और फिर जब आगे इस प्रोग्राम को किसी भी ऐसी ताकत से बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया। पाकिस्तान के इस एटमी प्रोग्राम को इतना महफूज बनाया कि पूरी दुनिया और वो वतन दुश्मन अनासर जिनको पाकिस्तान का ये एटमी प्रोग्राम बर्दाश्त ना था, उनसे महफूज रखने के लिए मैं समझता हूं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक जामिया और मरबूत निज़ाम बनाया ताकि कोई भी ऐसा वतन दुश्मन या वतन दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम तक ना पहुंच सके। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को इंतहाई महफूज बनाया। दुनिया भर में पाकिस्तान के जो दुश्मन कुव्वतें थी वो हमेशा यही शोर मचाती रहीं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है। इस तरह के इल्जामात लगते रहे, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद क़यादत वो ख्वाह सियासी थी या पाकिस्तान आर्मी की थी, उनका एक ही मकसद था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम सबको अजीज है, सबको प्यारा है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और फिर वो मरहला आया जब 1998 में भारत ने 5 एटमी धमाके कर दिए। जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए तो उस वक्त पूरी दुनिया में एक नया तूफान खड़ा हो गया और पाकिस्तान बिलाखिर फिर मजबूर हुआ। फिर भारत की आंखों में आंखें डालकर बात की गई और भारत को पैगाम दिया गया कि तुम 5 एटमी धमाके करते हो तो हम 6 एटमी धमाके करते हैं। तो फिर 28 मई 1998 को उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ और साइंसदानों ने वो काम कर दिखाया जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बल्कि पूरी दुनिया की मुसलमानों को इंतजार था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में चागी बलोचिस्तान के मुकाम पर 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान आलमे इस्लाम का पहला एटमी ताकत बना और पूरी दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान को धमाकों से कबल अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा पेशकश की जाती रही। वजीर आजम नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन और दीगर अथॉरिटीज के फोन आते रहे। पाकिस्तान को $5 अरब, आप अंदाजा लगाएं कि 1998 में $5 अरब कितनी बड़ी रकम थी, पाकिस्तान को देने का ऐलान करते रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अंदरूने खाना दीगर मराद की भी पेशकश होती रही, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हमरा वो काम कर दिखाया जिसका भारत को या किसी दुनिया के और वतन दुश्मन को तसव्वुर भी ना था। तो 28 मई 1998 पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर बना। पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन, अगर पाकिस्तान के पास एटमी ताकत ना होता तो वो पाकिस्तान को जिस अंदाज से धमकियां देता था वो धमकियां बंद हो गई। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, एटमी ताकत होने का पहलू ये भी है, भारत पाकिस्तान की तरफ देखने से कबल 100 बार सोचता है। ये कोई दुनिया में हम समझते हैं कि एटमी ताकत होना अमन की भी अलामत है, क्योंकि एटमी मुल्क जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता है कि इसके पास भी एटम बम है, मेरे पास भी एटम बम है। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त अमन की भी अलामत है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।